जय श्री राम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, आज जो श्री हनुमान चालीसा का एक गुप्त तरीका, पहले भी बहुत से तरीके बताए जाते रहे हैं मेरे चैनल पर भी, मेरे नहीं आपके अपने इस चैनल पर भी, और अन्य भाई बहन जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी बताते हैं। लेकिन ये गुप्त तरीका पुराने समय से मेरे श्री गुरु महाराज जी ने मुझे एक बार दिया था। तो मुझे याद आया कुछ दिन पहले, तो मैंने कई क्लाइंट्स को दिया और उनको बड़ा चमत्कारी लाभ हुआ इसको। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में वर्णन है कि पूजन, भोजन और शयन ये हमेशा गुप्त होने चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई जी गुप्त है तो हमें क्यों दे रही हैं? ये आपको पता लग गया, आप इसको करेंगे तो आपने गुप्त तरीके से करना है। जी हाँ, आपके लिए गुप्त रहना चाहिए। आप इसको करेंगे गुप्त तरीके से करना, और ये सबसे अच्छी बात है कि आपने सिर्फ एक ही बार करना है, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इसको करने के लिए। आप करेंगे ना, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है बता दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा निवेदन। अब बताऊंगा तो कई भाई बहन कहते हैं, कमेंट में लिख के भेजते हैं कि 5 मिनट बाद उपाय बताया, 4 मिनट बाद उपाय बताया। तो भैया, अगर इतनी जल्दी है तो आप मत देखिए, क्योंकि किसी भी चीज को बताने से पहले उसके विषय में बताना जरूरी होता है। उसके विषय में बताने, अब ये तो है नहीं कि खाली चैनल खोला, आपको खाली उपाय बता दिया और बात खत्म। आपको आगे आने वाली चीजों के बारे में भी बताया जाता है। अब आप मूवीज देखते हैं टीवी में कहीं भी, तो ऐड उसमें आती है ना, देखनी पड़ती है वो ऐड भी। ठीक है, आप पीवीआर में कहीं भी मूवीज देखने जाते हैं तो वहां पर भी आपको पहले उस मूवीज के बारे में बताया जाता है, उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह आती है। वहां पे तो आप ये नहीं कहते इसको स्किप कीजिए। समझ रहे मेरी बात को? तो आपके अच्छे के लिए ही बातें बताई जाती हैं, तो पूरा देखने का प्रयास कीजिए। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं, अभी आपके इस यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रोलॉजर भाई जी पे एक नई चीज शुरू की है। चीज नहीं कहेंगे, एक नया पूजा ही कह लीजिए, एक सेवा कह लीजिए, कि जो भी मेरे भाई बहन आप लोग हैं जो इस चैनल इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जीवन में अगर कभी भी कोई भी घटना, कोई भी एक हनुमान जी का अनुभव, कोई भी शक्ति, कोई भी चमत्कार अगर आपके जीवन में आपको महसूस हुआ है, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है ना, आप इस नंबर पर जरूर संपर्क करें और हमें बताएं अपने उस अनुभव के बारे में। मैं खुद आपसे वीडियो कॉल पर आपसे बात करूंगा, आपके उस अनुभव को सुनूंगा, और आपके साथ उस अनुभव को हम यूट्यूब चैनल पर इस पर डालेंगे, ताकि बहुत से लाखों लोग आपको देखेंगे, लाखों लोग उस अनुभव को सुनेंगे, ताकि जो लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं है या भगवान कहाँ है, उनको पता लगे कि हाँ, ये सच्ची घटनाएं हैं। कोई पैसे दे करके नहीं बुलाया जाएगा किसी को। हाँ, आपके लिए इतना किया जाएगा कि आप जब अपना सच्चा अनुभव बताते हैं ना, उसके बाद में आपके घर तक एक हनुमान जी का प्यारा सा गिफ्ट कोरियर करवाया जाएगा आपको। ये मेरा आपसे वादा है। वो किस लिए? भेंट स्वरूप, क्योंकि आप अपना ज्ञान दे रहे हैं, आप अपना अनुभव दे रहे हैं, तो कभी भी किसी से फ्री में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, वो मुझ पर भार होगा। इसलिए आपके घर तक एक हनुमान जी का जैसा मेरे सामर्थ्य, जैसी मेरी औकात, आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। हाँ, कई माताएं बहनें हैं जो कि अपना चेहरा नहीं दिखानी चाहती या जो अपना नाम नहीं बताना चाहती, तो उनके लिए भी प्रावधान है। आप एक बार व्हाट्सएप पे संपर्क करना, आपको ना तो आपका चेहरा दिखाया जाएगा अगर आप चाहते हैं। अगर आप कहेंगे कि चेहरा दिखाइए तब दिखाएंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें चेहरा नहीं दिखाना, अपना नाम नहीं बताना, तो उसका भी एक अलग सोल्यूशन हमने निकाला हुआ है। तो ये सारा सेटअप अभी चल रहा है। कुछ भाई बहनों के नंबर आ चुके हैं, उनसे भी संपर्क करना है, तो 1-2 दिन में सेवा शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ताकि आपको ये अनुभव सुनने में आपको आनंद आएगा। ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं वो जीवन में रोमांच कर देते हैं। ठीक है, तो जरूर करिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। आपको क्या करना है? आप विकट परिस्थितियों में घिर चुके हैं, आपके पास कहीं कोई समाधान नहीं है, स्पेशली धन या कर्ज से संबंधित या शत्रु से संबंधित कोई समस्या हो, या कोई विकट रोग हो आपके शरीर में, आपके परिवार में किसी व्यक्ति पर हो, तो आप ये उपाय अपने पूरे परिवार के लिए कर सकते हैं, आप स्वयं के लिए कर सकते हैं। आप करेंगे, लाभ मिलेगा। सबसे पहले निवेदन कि वीडियो को दिल से लाइक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। राम जी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। जीवन में संकट परेशानियां हैं, समाधान नहीं मिल रहा, हर जतन करके देख चुके हैं, तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, आप इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, रेमेडीज की, कुंडली अगर आपके पास है तो भी बताएंगे, कुंडली नहीं है तो भी आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। कैसी भी समस्या हो, कर्ज की हो, रोग की हो, शत्रु की हो, संतान की हो, विवाह की, कोई भी हो,
छोटी सी फीस आपको पे करने पड़ते हैं उसके लिए, फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आप ये उपाय जो मैं दे रहा हूँ ना, ये आप करेंगे, सबसे जो उत्तम रहेगा वो करेंगे पूर्णिमा की रात को। पूर्णिमा की रात साक्षात हनुमान जी की कृपा की रात, चंद्रमा मजबूत होता है, जो भी विश प्रकृति से मांगी जाती है पूरी होती है। ठीक है, पूर्णिमा की रात आप करिए। अगर पूर्णिमा की रात और आपकी जो समय की परिस्थिति है उसके बीच में गैप ज़्यादा है, कि आप सोचो कि भाई जी पूर्णिमा को तो अभी 10 दिन पड़े हैं, कैसे करें, तो आप इसको किसी भी मंगलवार की रात भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा कि पूर्णिमा की रात तक रुकिए, बहुत जल्दी असर करेगा, तेज असर करेगा। ठीक है, नहीं तो आप मंगलवार की रात भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो तरीका क्या होता है कि जिसकी भी हम देवी देवता की स्पेशल साधना या पूजना करते हैं उसका चित्र हमारे सामने अवश्य होना चाहिए। पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बैठिए, हनुमान जी का चित्र सामने रखिए, ध्वजा वाला, जिसमें उन्होंने हाथ में ध्वजा पकड़ रखी हो, वो चित्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, हनुमान जी को गुलाब के फूल भेंट करेंगे, कम से कम 5 फूल जरूर होने चाहिए। हनुमान जी के सामने आप अर्पण कर दीजिए और तिल के तेल का दीपक जलाएं। शुद्ध देसी घी का हो तो ठीक है, नहीं तो आप तिल के तेल का जला लीजिए, आपको वो दीपक जरूर जलाना चाहिए। ठीक है, एक पात्र में, एक लोटे में थोड़ा सा जल रखिए, जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालिए और उस जल को आप ढक लीजिए। ठीक है, अब आपने लौंग लेने हैं 11 पीस लौंग ले लीजिए और आपने दीपक जलाने के बाद में क्या करना है, संकल्प, सबसे पहले संकल्प प्रधान है। हाथ में थोड़ा जल लेकर के एक पुष्प रख लीजिए और प्रार्थना कीजिए गणेश जी महाराज, हनुमान जी से, राम जी से कि मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, ये मेरा स्थान है। अगर परिवार के लिए कर रहे हैं तो परिवार के सदस्यों का नाम ले लीजिए और मैं इस मनोकामना के निमित्त आपका ये पाठ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, हनुमान जी कृपया करके मेरी इस समस्या का समाधान, मन में ही चैंट करना है, मन में ही बोलना, आपने ऊपर से नहीं बोलना, और आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करके मेरी समस्या का समाधान दीजिए। मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन, मैं आपकी पुत्री, किसी भी रूप में आप मुझे स्वीकार करें और मेरी समस्या का निदान करें। और ये जल और ये पुष्प हनुमान जी के चरणों में वहां रख दीजिए। अब पहले 5 बार गणेश जी का नाम लीजिए, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस प्रकार से 5 बार लेकर के, और एक राम नाम की माला अवश्य कीजिए। मैंने हमेशा बताता हूँ कि हनुमान चालीसा के आगे संपुट लगाना हो आगे पीछे, तो राम जी के नाम से बढ़िया कोई संपुट नहीं हो सकता। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, इस प्रकार से राम राम 108 बार बोलिए। अगर इस तरह से नहीं बोलना तो माला से भी आप राम 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 108 बार कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने करना है हनुमान चालीसा का पाठ। एक लौंग हाथ में लिया, मुट्ठी में पकड़ा, जितनी टाइटली पकड़ सकते हैं। लौंग में बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों, शास्त्रों में इसका बड़ा वर्णन है। ठीक है, मैग्नेटिक पावर है इसके अंदर, तो मुट्ठी में पकड़ेंगे, आपकी जितनी एनर्जी है खींचेगी, और आपने इस एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद अपने मस्तक पे लगाइए और आपने प्रार्थना करनी है अपनी उस मनोकामना की पूर्ति होने की। ठीक है, और इस लौंग को आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। इस प्रकार 11 के 11 लौंग बार बार से पकड़ने हैं मुट्ठी में, और हर पाठ करने के बाद में मस्तक के लगा करके अपनी मनोकामना का ध्यान करके हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना। 11 बार ये करना है। 11 पाठ हनुमान चालीसा का हो गए। अब आपने करनी है फिर से एक राम राम की माला, ताकि संपुट पूरा हो जाए। राम राम 1, राम राम 2, इस प्रकार से 108 बार राम राम आप बोल दीजिए। अब वहीं बैठे बैठे हनुमान जी की आरती करनी है आपने। आरती कैसे करेंगे, ये विशेष चीज है। आरती आपने करनी है, वो जो 11 लौंग इकट्ठे किए ना, उसे किसी मिट्टी के दीपक में डाल लीजिए। ठीक है, एक थाली जरूर ले लीजिएगा, थाली के अंदर वो दीपक रखिए, उसके अंदर वो लौंग डाल लीजिए और उन लौंग के ऊपर डालिए जरा सा गाय का शुद्ध देसी घी। जी हाँ, यहाँ ध्यान रखना है, गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए। और उसके ऊपर डाल दीजिए आप कपूर और उसको जला दीजिए और उससे हनुमान जी की आरती कीजिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। एक एक लाइन के अंदर आनंद है दोस्तों, एक एक लाइन के अंदर सत्यता है, प्रमाण है। बस इतना साफ कर देना। और जो है उसके बाद में खड़े हनुमान जी को जो हम भोग लगा देंगे। भोग मैं हमेशा बताता हूँ, हनुमान जी को गुड़ चना का भोग अति प्रिय है, इमरती का भोग लगा सकते हैं। उससे भी अच्छा भोग होता है कि गुड़ की 2 मीठी रोटी बना करके बैठिए, एक बर्तन में पानी उबालिए, उसमें गुड़ डाल दीजिए, वो गुड़ का पानी बन जाएगा। उससे आप जो है आटा गूंदिए, आटा लगाइए, आटे में सौंफ मिला लीजिए और घी मिलाकर उसको मोयन बनाइए। फिर उससे आटा गूंद करके उसके मीठे रोट 2 रोट आप बना करके सामने रख के ढक करके बैठिए।
पूजा की तैयारी करने से पहले, ठीक है, उसका भोग लगा दीजिए। अगर वो आपके लिए संभव नहीं है बना पाना तो आप इमरती और गुड़ चना का भोग लगाइए आरती के बाद में, और पृथ्वी पर जल छिड़क कर 3 बार ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः बोल करके खड़े हो जाइए। आसन को फोल्ड कर दीजिए, आसन लेकर के बैठेंगे, लाल रंग का आसन, ध्यान रखिएगा। माताएं बहनें कर रही हैं लाल रंग के वस्त्र पहने, सिर ढक करके रखें। भाई मेरे कर रहे हैं तो वो भी लाल रंग के वस्त्र जरूर पहने, शर्ट या टी शर्ट। और बस इसके इतना से काम है। अब क्या करना है, आपने उस आरती वाले दीपक को साइड में कहीं रख दीजिए सुरक्षित जगह पर, जब तक तो वो जलता है जलता रहेगा। अब आप जाकर के सो जाइए, सात्विक होकर के सोइएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज का हमेशा परहेज रखिए और सात्विक भोजन सदैव कीजिएगा। सुबह उठिए, नहा धो करके आपने यथा हनुमान जी का रात भर तो आसन वही रहने दीजिए, जो चौकी पे आपने सुबह उठ करके उनको उठाइए, मंदिर में स्थापित कर दीजिए। लाल कपड़ा जो आपने चौकी पर बिछाया उसे भी उठा करके रख दीजिए। अब वो जो आरती वाला जो आपका लौंग और कपूर जले हुए है ना, वो भस्म बन चुकी है दोस्तों, उसको आपने किसी डिब्बी में, छोटी कटोरी में भर करके आपने रख लेना है, और उसको घर से निकलने से पहले तिलक करना है। तिलक कहाँ करेंगे? अब देखिए, मैं मस्तक पे भी बता सकता हूँ, लेकिन बहुत से भाई बहन हैं जो मस्तक पर केसर का या कुमकुम वगैरह का या हल्दी का तिलक करते हैं, तो वो सोचेंगे भाई जी इसके साथ कैसे करें। तो इसके लिए आपको 2 जगहों पे इसका तिलक बड़ा बलशाली है, बड़ा काम करता है। नंबर 1 तो अपने कंठ पर लगाइए, यहाँ पर उस पर तिलक कर लीजिए। दूसरा स्थान है हमारा शिखा, ये जो हमारी चोटी शिखा का जो स्थान है ना दोस्तों, ये एक एंटीना है, यहीं से सारी एनर्जी आती है। यहाँ पे इसका छोटा सा तिलक कर दीजिए, किसी को दिखेगा भी नहीं, और आप देखेंगे किस प्रकार से, ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये तिलक आपका काम करेगा। बस ये तिलक आपने रोजाना, माताएं बहनें जो घर में रहती हैं वो घर में नहा धो करके तिलक कर लीजिए। भाई मेरे जो काम पर जाते हैं, जो मेरी बहनें काम पर जाते हैं, वो घर से तिलक करके निकलेंगे। बस इतना सा आप कीजिएगा, विद इन 24 आवर्स आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। शर्त यही है, समय रात को 9 से 11 के बीच में बैठना है, पूर्णिमा की रात को 9 से 11 के बीच में। दूसरा, सात्विक आचरण। तीसरा, विचार शुद्ध रखें। आपकी मनोकामना जो है वो जायज होनी चाहिए, वो पवित्र होनी चाहिए, तभी काम करेगी। दूसरे के बुरे के लिए कभी कोई सात्विक पूजा पाठ काम नहीं करती। हनुमान जी कोई बेवकूफ़ नहीं है। बस जिन भाई बहनों का भला चाहते हैं ना, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।